हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। देखिए, अधिकतर मामलों में ऐसा होता है कि जब हमें पता चलता है कि मैटर कुछ चल रहा है, तब तक ऑलरेडी बहुत सारे गलत स्टेप उठ चुके हुए होते हैं। आपने देखा होगा कि आमतौर पर जो मैटर की शुरुआत होती है, या तो ऐसे होती है कि कोई सामाजिक मीटिंग होती है, कोई पंचायती मीटिंग होती है, उसमें कोई समझौता नामा बन जाता है, या फिर लड़की की तरफ से आपको कोई लीगल नोटिस आ जाता है, या आप कोई लीगल नोटिस भेज देते हैं। मतलब चीज़ों की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। और कई बार क्या होता है कि हम जो करना होता है पहले वो कर लेते हैं, और जब हम अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं तब हम ओपिनियंस लेते हैं। लेकिन तब चीजें बहुत हद तक हमारे हाथ से निकल चुकी होती हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास एक मामला आया था, लीगल नोटिस से संबंधित था, और उसमें मैंने देखा कि लड़के पक्ष ने जितनी गलतियां वो कर सकते थे सारी कर चुके थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला हूं कि आपको किस तरह से ध्यान देना है और किस तरह से काम करना है। यदि लड़की पक्ष की तरफ से कोई लीगल नोटिस आता है तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और उम्मीद करता हूं अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक बने रहना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है। अब मान लेते हैं कि मैट्रिमोनियल विवाद है। विवाद मतलब कोई केस नहीं चल रहा है, लेकिन जो वाइफ है वो घर छोड़ करके अपने मायके में रह रही है। आप कोशिश कर रहे हो बातचीत करने की, लेकिन बातचीत हो नहीं पा रही है, यानी वो वापस आने को रेडी नहीं है, या आपके फोन नंबर ब्लॉक कर दिए गए और किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है। अब आफ्टर सम टाइम आपके पास एक लीगल नोटिस आता है किसी वकील साहब के पैड पे, जिसमें देखा जाता है कि आपके ऊपर तरह तरह के एलिगेशन लगे होते हैं। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है आप कहते हो कि ये सब घटनाएं कभी घटी नहीं है, और जब आप ऐसा कोई लीगल नोटिस देखते हो तो ताव में आ जाते हो, मेरे पास तो इसका प्रूफ है, उसका प्रूफ है, और एक बहुत लंबा सा चिट्ठा इन द फॉर्म ऑफ लीगल नोटिस बना के उसे वापस भेज देते हो। यह आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आगे भविष्य में क्या होने वाला है, वो क्या केस फाइल करेगी, उसमें क्या और कंटेंट डालेगी, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आप अपना सब कुछ रिवील करके बैठ जाते हो। आप एक बात बताओ, अगर आप उस लीगल नोटिस का आंसर ना दो तो आपके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। कोई जरूरी नहीं है लीगल नोटिस का आंसर देना, पहली चीज। और फिर भी अगर आपको आंसर देना है तो कैसे देना, उस पर भी हम अभी बात करेंगे। लेकिन जो काम आप करते हो वो काम कभी नहीं करना। अब आपको एनालाइज कैसे करना है कि मुझे इस लीगल नोटिस का आंसर अगर देना है तो कैसे दें। आप उस लीगल नोटिस में कुछ मत देखो उसने कितने पॉइंट बना रखे, 10-15 एलिगेशन वाले। आप लास्ट में उसकी प्रेयर पढ़ो क्या है। प्रेयर में क्या होगा, अगर उसने ये लिखा है कि म्यूचुअल डाइवोर्स ले लें, आपस में बात कर लें और म्यूचुअल डाइवोर्स ले लें, एक प्रेयर ये हो सकती है। एक प्रेयर ये हो सकती है कि उसका जो है, जो उसने शादी में खर्चा किया था, सामान दिया था 20 लाख का, और तमाम चीजें लिखी होती हैं, वो सारे वापसी कर दें और उनसे रिटर्न में माफी मांग लें, वरना जो है आपके ऊपर केस किए जाएंगे। इनडायरेक्टली इस प्रकार से प्रेयर होती है। तो आपको मेन ध्यान जो है वो प्रेयर पर देना है, प्रेयर क्या है। और कई बार ऐसा भी होती है प्रेयर कि उसमें यह लिखा होता है कि आप जो है उसे साथ में नहीं रख रहे हैं, आपने मारपीट के पहने हुए कपड़ों में घर से बाहर निकाल दिया है, तो आप उसको वापस ले जावें। ये तीन टाइप की प्रेयर लीगल नोटिस में आपके हो सकती हैं। अब एक एक करके हम तीनों चीजों को समझेंगे। अगर लड़की ने प्रेयर में यह लिखा हुआ है कि मुझे म्यूचुअल डाइवोर्स चाहिए रहना और आप डाइवोर्स के लिए प्रोसीड करो, इस प्रकार के लीगल नोटिस का अगर आप जवाब नहीं देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप जवाब देते हैं तो चाहे उसने कितने ही सीरियस एलिगेशन लगाए हैं, चाहे उसने कितने ही भद्दे एलिगेशन लगाए हैं, मान लेते हैं 15 पॉइंट में एलिगेशन है, आपको हर एक पॉइंट का जवाब सिर्फ इतना देना है कि जो आप एलिगेशन लगा रही हैं ये पूरे तरीके से झूठ है, जिस वजह से मुझे अस्वीकार है, और ऐसी कोई भी घटना कभी घटित नहीं हुई। सारे 15 पॉइंट का रिप्लाई आपको सेम देना है, कहीं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, नो एक्सप्लेनेशन। कहीं कुछ नहीं लिखना कि मेरे पास इसका प्रूफ है, उसका प्रूफ है, नो एक्सप्लेनेशन। सिर्फ इतना लिखना है और एक पैराग्राफ उसमें ऐड करना है कि अभी जो हमारा रिलेशनशिप है वो ऐसी स्टेज पे है कि मैं सब चीजें रिवील नहीं करना चाहता, आपकी तरफ से बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए उनको यहां पर रिवील नहीं कर रहा हूं। इससे यह हो जाएगा कि भविष्य में जब आप अपने केस में चीजों को लिखेंगे अपने हिसाब से, तो उस समय यह क्वेश्चन नहीं उठेगा कि आपने लीगल नोटिस में वो सब चीजें क्यों नहीं लिखी। अदरवाइज वो इस पॉइंट को उठा सकते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। अब हम पहले तो अपनी सेफ्टी के लिए नहीं बता रहे, बात तो हमें पता है ना कि अगर हम अपना वर्जन पूरा दे देंगे तो आपकी हर एक चीज पे जस्टिफिकेशन बना के बैठ जाएंगे, ये बात हमें पता है। लेकिन इस चीज को हमें अपने रिप्लाई में जस्टिफाई करना है बाय एडिंग वन मोर पैराग्राफ, जिसमें आप क्या लिखेंगे, आपकी तरफ से बहुत सारी गलतियां हुई, आपकी फैमिली की तरफ से भी बहुत सारी गलतियां हुई, लेकिन मैं अभी इस स्टेज पर मेंशन नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस स्टेज पे चीजों को खराब किया जाए या रिलेशनशिप को बिगाड़ा जाए। एज पर कंडीशन जैसा है आपको वैसा वहां पे लिख देना है। और लास्ट में जो प्रेयर होगी, जैसे कि मान लो वो म्यूचुअल डाइवोर्स मांग रही है, तो उसमें आप लिखे कि ठीक है, जब आप रहना ही नहीं चाहती साथ में तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आप बताओ आपकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। सेकंड, मैंने आपको बोला कि अगर इस प्रकार का नोटिस आता है कि मेरे इतने शादी में लग गए थे, इतना मेरा स्त्री धन है, इतना ये सब वापस कर दिया जाए, और आपका कहना है कि भैया ये सारी चीजें झूठ है,
उस नोटिस में भी आप जो रिप्लाई देंगे उसके सारे एलिगेशन को इसी प्रकार से सेम डिनाई करें, एक पैराग्राफ उसमें ऐड करें। वो पैराग्राफ क्या होगा? वो यही पैराग्राफ होगा कि आपकी तरफ से और आपके परिवार की तरफ से बहुत गलतियां हुई हैं जिनको मैं यहां पर रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस स्टेज पे चीजों को और खराब किया जाए। और साथ ही उसमें यह भी मेंशन कर देंगे कि जब आप हमारे घर से गई थी तो आपका जो भी सामान था, जो कुछ भी था, वो सब आप लेकर के चली गई हैं, हमारे पास आपका कुछ नहीं है। लास्ट में प्रेयर में आप ये लिखेंगे कि आपने जो भी लीगल नोटिस दिया है वो झूठे तथ्यों के आधार पर दिया है, तो अपने लीगल नोटिस को 15 दिन के अंदर अंदर वापस लें। यह आपका होगा सेकंड कंडीशन में। अब थर्ड कंडीशन में जहां पर वो खुद से गई है लेकिन आपके ऊपर आरोप लगा के बोल रही है कि आप रखने को तैयार नहीं हो, और फिर आपको कह रही है कि वापस बुला लें, उसको लेकर के चले जाएं सम्मानपूर्वक, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि आप रखना भी नहीं चाहते हो, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे बेहतर होगा कि आप उस लीगल नोटिस का आंसर ना दें। हालांकि अगर आंसर देंगे तो सेम है, एलिगेशंस को डिनाई करेंगे, फिर एक पैराग्राफ ऐड करेंगे कि भैया आपकी तरफ से जो गलतियां मैं उसे रिवील नहीं करना चाहता। लेकिन फिर प्रेयर में आप क्या लिखेंगे? क्योंकि प्रेयर में अगर आप ये लिखते हो कि मैं लाने को रेडी हूं और एक्चुअल में आप लाने को रेडी नहीं हो तो भी गलत हो जाएगा। और अगर आप प्रेयर में लिखते हो कि ठीक है मैं नहीं लाना चाहता और वो लाने के लिए कह रही है, तब भी गलत हो जाएगा। तो ये वाला जो नोटिस होता है जहां पर आप उसको रखना नहीं चाहते हैं और वो एलिगेशंस लगाने के बाद बोल रही होती है कि मुझे लेकर के जाए, ऐसे किसी नोटिस का आपको कोई भी रिप्लाई नहीं करना है। इसका कोई भी इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पूरे वीडियो में यही कहना चाहूंगा कि जो आपकी स्टोरी लाइन है, जो कहानी है, जो सच्चाई है, जो एविडेंस है, वो उनमें से कुछ भी चीज आपको यहां पर रिवील नहीं करनी है। जब कोई केस आएगा 125 आएगा तो 125 जो मेंटेनेंस का केस होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसका रिप्लाई देंगे, जो कंटेक्स्ट जितना पार्ट आपकी स्टोरी लाइन का उससे रिलेवेंट है। ऐसे अब डीवी का आएगा तो उससे रिलेटेड, और जब 498 का आएगा केस तो उसको जब डील करेंगे तब देखेंगे। लेकिन यहां पर इस स्टेज पर, प्री मैच्योर स्टेज पर, आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।